आज हम पढ़ेंगे बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट के बारे में, मीन्स BRS के बारे में। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, जैसे आप टैली में, इसका मतलब क्या होता है, जब आप टैली में रिसिप्ट या पेमेंट की एंट्री पास करते हो बैंक को लेकर, मीन्स कैश को लेकर आप बैंक जब करते हो कि आपने पेमेंट की अपनी बैंक से, आपने रिसिप्ट, आपको पेमेंट, आपको क्या पेमेंट में आपको क्या मिला, आपको बैंक से पेमेंट मिली, आपके बैंक में पेमेंट आई है, तो आप ये सारी जो टैली में कहाँ आपकी बुक होती है, ये बैंक के बुक लेजर में जाके बैंक के बुक में होती है। ठीक है, मीन्स जैसे आप अपनी अकाउंट, जैसे आपका बैंक में, प्राइवेट बैंक में आपकी बुक होती है, पासबुक होती है, वैसे ही टैली के अंदर भी एक पासबुक होती है, उसको हम क्या कहते हैं, बैंक रिकन्सिलिएशन। ठीक है, तो आपको उसमें क्या करते हैं, हम यहाँ पे जितनी ट्रांजेक्शन्स होती है सारी बुक हो जाती है आपकी बैंकिंग में जाके। आप यहाँ पे आके चेक कर सकते हो, गेटवे ऑफ टैली में आपको एक ऑप्शन आ रहा है बैंकिंग, और जो आपको जैसे आपने कोई स्लिप अपनी डिपॉजिट की है या कोई आपको पेमेंट एडवाइस मिली हुई है, आप वो सब भी अपने आप आके चेक कर सकते हो। आपको चेक की प्रिंटिंग करवानी है या चेक रजिस्टर करवाना है या कोई पोस्ट डेटेड सामग्री आपको वो चेक करना है, आप वो भी कर सकते हो। ठीक है, अभी आप देखो यहाँ पे अभी कोई भी लेजर क्रिएट नहीं है, क्योंकि अभी तक हमने कोई भी बैंक में अपनी एंट्री पास नहीं की है। आपके जैसे जब कोई, आप इसको कैसे चेक करते हो, मीन्स आपने जो टैली में अपना ट्रांजेक्शन्स पास किए हैं और आपके जो बैंक पासबुक में जो आपकी एंट्रीज है वो दोनों मैच कर रही है कि नहीं। कभी कभी मैच क्यों नहीं करती है, आपने जैसे किसी पार्टी को 1 जनवरी में आपने किसी को दे दिया, आपने पैसे दे दिए, मतलब चेक बुक दे दिया, चेक काट के दे दिए, बट वो 2-3 दिनों के बाद उसको विड्रॉ कर रहा है, तो आपने तो एंट्री पास कर ली 1 जनवरी को, बट उसने 3 तारीख को अपना निकाला, 3 जनवरी को निकाला, तो उसमें क्या होता है कि आपका और उसका मैच नहीं करेगा। अगर आप अपनी बैंक रिकन्सिलिएशन देखते हो, मीन्स बैंकिंग का आप देखते हो, तो आपका क्या होता है, मिसमैच आ रहा होता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि हम उसको मिसमैच को हमें उसको हटाना होता है, तो हम इसको रिकनसाइल करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कुछ एंट्रीज है, लाइक हमने कोई कंपनी क्रिएट की है, यहाँ पे हमने कंपनी क्रिएट की है POM करके। आप कोई भी कंपनी, आपको जो भी कंपनी आप वो क्रिएट करते हैं, वहाँ जाके आपके पास ओपनिंग कैश है। ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, अगर आपके पास कैश हो तो कैश का तो लेजर पहले से बना रहता है, तो हम ऑल्टर में जाके लेजर्स में जाएंगे, कैश में जाएंगे, आपके पास ओपनिंग कैश कितना है आप वो फिल कर लोगे। मतलब मेरे पास है 1,20,000 का मेरे पास कैश है, तो मैंने इसको सेव कर लिया। अब मेरे को क्या करना है, अब मेरे पास कैपिटल है, ठीक है, तो कैपिटल का एक लेजर क्रिएट कर लेती हूँ। क्रिएट में जाके अंडर कैपिटल अकाउंट आपका ये हो जाएगा। ठीक है, मेरे पास कैपिटल भी है 4,07,000 का, 4,70,000 का, सॉरी। उसके बाद कंट्रोल करके हम सेव कर देंगे। और मेरा एक बैंक है एक्सिस बैंक, ठीक है, इसका भी मेरे पास ओपनिंग बैलेंस है, ये आपके अंडर आएगा बैंक अकाउंट के। हमने इसको बैंक अकाउंट में डाल दिया। इसका ओपनिंग बैलेंस हमारे पास है 3,50,000 का। उसके बाद हम इसको क्या कर देंगे, कंट्रोल करके सेव। अब हमें लेजर क्रिएट करना है कि हमने, हमारी जो आगे वाली एंट्री होगी वो क्या क्या एंट्री होगी कि कंपनी ने सैलरी पे किया है, ठीक है, आपने बाय चेक किया है, तो हम क्या करेंगे, एक सैलरी का अकाउंट बना लेंगे। अंडर इनडायरेक्ट हमारी क्या ये एक्सपेंस है, ठीक है, और कंट्रोल करके सेव कर देंगे। और उसके बाद आपकी नेक्स्ट एंट्री होती है वहाँ पे कि आपको कमीशन रिसीव्ड हुआ है, तो हम एक कमीशन रिसीव की एंट्री कर लेते हैं, एक लेजर क्रिएट कर लेते हैं कि हम जब एंट्री पास करेंगे तो हमें इजी पड़ेगा। तो ये हमारी कमीशन रिसीव किस में आएगी, हमारी आएगी इनडायरेक्ट इनकम में। कंट्रोल करके हम इसको सेव कर लेंगे। हमारा होगा, हमने फर्नीचर परचेज किया है, ये आपका क्या हो जाएगा, फिक्स्ड एसेट्स हो जाएगा, ठीक है। और आपने किससे परचेज किया है, मिस्टर धवल से। ये अगर हमने परचेज किया तो हमारा क्या होगा, ये सन्ड्री क्रेडिटर, ठीक है, हम इसको भी सेव कर लेते हैं। फिर उसके बाद आपका आता है इलेक्ट्रिसिटी बिल आपने पे किया है, ये भी आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाएगा, ठीक है। कंट्रोल करके आप इसको सेव कर लोगे, ठीक है। और इसके बाद आपका आता है कि आपने कमीशन जो आपने रिसीव किया था, आपने कहाँ से रिसीव किया था, यस बैंक से, तो ये भी आप किसके अंडर लिखोगे, बैंक अकाउंट के अंडर।
कंट्रोल ए करके आप सेव कर लोगे, ठीक है। और आपका फिर है कि आपने जो पेमेंट उनसे आपने परचेज किया था, आप उसकी रिसिप्ट बना। तो चलो हम वाउचर्स में जाके हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारी जो एंट्री है, हमारी ये कंपनी ने पे किया सैलरी 15,000 बाय चेक ऑफ एक्सिस बैंक का। तो हमारी इसमें एंट्री क्या होगी, हमारी होगी सैलरी अकाउंट टू एक्सिस बैंक। तो हमारा क्या आ रहा है, अभी पहले डीआर आ रहा है, तो डीआर में हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे अपनी सैलरी, ठीक है। हमारी सैलरी कितनी हम पे की है, वो हमने की है 15,000, ठीक है। यहाँ पे हमने सैलरी कितनी पे कर दी, 15,000 की हमने इसमें सैलरी पे की है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या आएगा आपका एक्सिस बैंक से किया है। इसके बाद जब आप आगे जाते हो तो यहाँ पे क्या आ रहा है, बैंक एलोकेशन फॉर एक्सिस बैंक। इसमें आपको क्या लिखना है अपना, अगर आपके पास कोई रेंज है आप रेंज लिख सकते हो, और जो आपका चेक का नंबर है आप वहाँ पे चेक का नंबर लिख दोगे। जैसे हमारे पास है 120001, तो हमने चेक का नंबर लिख दिया, फिर हमने इसको सेव कर दिया। आपकी नेक्स्ट एंट्री है, कंपनी रिसीव्ड कमीशन ऑफ 10,000 बाय चेक ऑफ येस बैंक, ठीक है। तो हमने येस बैंक से किया है, तो हम क्या करेंगे, इसको रिसिप्ट में करेंगे। तो F6 प्रेस कर दोगे, नहीं तो आपका यहाँ पे आ रहा है रिसिप्ट, आप यहाँ पे क्लिक कर दोगे तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, आपकी एंट्री होगी येस बैंक टू कमीशन रिसीव, ठीक है। तो अभी पहले हमारा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, CR, तो CR लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पे कमीशन रिसीव लिखेंगे कि हमने कमीशन रिसीव किया है, कितना किया है हमने, 10,000 का, ठीक है। DR में क्या आएगा आपका, आपने किससे किया है, येस बैंक से किया है। यहाँ पे आप येस बैंक लिखोगे, यहाँ पे भी आपका चेक नंबर आएगा, बट आपके पास है तो आप लिखो, नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हो। अब उसके आगे क्या थी वो, कि आपने कंपनी रिसीव कमीशन ऑफ 10,000 बाय चेक ऑफ येस बैंक विच डिपॉजिट इन टू एक्सिस बैंक ऑन सेम डे, कि आपने वो सेम डे ही येस बैंक से एक्सिस बैंक में डिपॉजिट कर दिया है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम F4 करेंगे, मीन्स कॉन्ट्रा में हम करेंगे, क्योंकि कॉन्ट्रा में कौन सी एंट्रीज होती है, वो वाली एंट्रीज होती है बैंक टू कैश, कैश टू बैंक, बस यही वाली एंट्रीज होती है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आपकी इसकी एंट्री बनेगी एक्सिस बैंक टू येस बैंक, बट यहाँ पे आपका वो क्या दिया है, CR, तो CR में पहले क्या आएगा, येस बैंक सिलेक्ट कर लेंगे, 10,000, ठीक है। चेक नंबर है आपका, वो लिख सकते हो यहाँ पे, लेट सपोज आपका चेक नंबर है 401201। आगे DR में एक्सिस बैंक, यहाँ पे इसका कोई चेक नंबर है आप वो लिखोगे, ठीक है। हम इसको क्या कर देंगे, एक्सेप्ट। आपकी नेक्स्ट एंट्री आ रही है, कंपनी परचेज फर्नीचर ऑफ 48,000 फ्रॉम मिस्टर धवल। तो मिस्टर धवल से क्या कर रही है, कंपनी परचेज कर रही है, तो की फर्नीचर परचेज करी है। तो आप इसको किस में करोगे, ये तो आपका आइटम इनवॉइस है, तो हमें करना है इसको एज वाउचर में। तो यहाँ पे आपका आ रहा है Ctrl+H करके आप कर सकते हो, नहीं तो चेंज मोड करके यहाँ पे आप एज वाउचर कर लो। इसकी एंट्री क्या होगी, इसकी एंट्री होगी आपकी फर्नीचर टू मिस्टर धवल, बट अभी आपका CR लिखा हुआ है, तो पहले मिस्टर धवल लिखेंगे हम, ठीक है। हमने कितने का खरीदा है, 48,000 का। इसका मतलब ये है कि हम क्या खरीद रहे हैं इनसे, अभी हम किसमें खरीदे, क्रेडिट में, अभी हमने इसके पैसे दिए नहीं है, ठीक है। तो और DR में आपका क्या आएगा, फर्नीचर, आप क्या खरीद रहे हो, उससे फर्नीचर खरीद रहे हो, फिर सेव। फिर आपकी जो नेक्स्ट एंट्री है वो क्या है, पेड कंपनी पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल बाय चेक ऑफ एक्सिस बैंक ऑफ 13,000। तो आप पे कर रहे हो, तो पेमेंट में जाओगे, पेमेंट के लिए F5 प्रेस करोगे, ठीक है। आपकी इसकी एंट्री क्या होगी, आपकी इसकी एंट्री होगी इलेक्ट्रिसिटी बिल टू एक्सिस बैंक। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ठीक है। आपने कितनी बिल पे की है, 13,000 की, एक्सिस बैंक। चेक नंबर है तो आप अपना चेक नंबर यहाँ पे लिख सकते हो, जैसे आपका इसमें चेक नंबर हो गया 1220, फिर सेव कर दोगे आप। नेक्स्ट एंट्री आपकी होगी, कंपनी पेड ड्यू बैलेंस ऑफ मिस्टर धवल बाय चेक ऑफ एक्सिस बैंक, कि कंपनी ने पे कर दिया है जो मिस्टर धवल से परचेज किया था उसका अमाउंट। तो ये भी किसमें होगी, ये भी आपकी एंट्री होगी पेमेंट में। और क्या एंट्री होगी, मिस्टर धवल, मिस्टर धवल को कितना, यहाँ पे आपका अमाउंट है कितना हमें इसको पे करना है, यहाँ पे कितना आ रहा है 48,000, तो हमें कितना करना है इसको 48,000। ये आएगा अगेंस्ट रेफरेंस, यहाँ पे क्या आएगा एक्सिस बैंक। यहाँ पे आप अपना वो लिख दोगे, आपका नंबर जो भी है चेक नंबर, फिर हम सेव कर देंगे।
यहाँ पे तो आपकी सारी एंट्रीज कंप्लीट हो गई। अब हमें उसका देखना है कि हमारे बैंकिंग और जो हमें अपनी पासबुक मिली है और वो जो हमारे अलग से बुक है वो हमारे से जो हमारी बैंक रिकंसिलिएशन है वो दोनों सेम है कि नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम बैंकिंग में जाएंगे। यहाँ लास्ट में आ रहा है आपका बैंक रिकंसिलिएशन। यहाँ पे आपका दोनों बैंक का आ रहा है, एक एक्सिस बैंक का अलग आ रहा है और येस बैंक का अलग आ रहा है। तो पहले हम येस बैंक का देखते हैं। येस बैंक में आप देखो यहाँ पे आपका हो रहा है कि आपकी अकाउंट नॉट रिफ्लेक्टेड इन बैंक, कि आपके बैंक अकाउंट में ये अमाउंट रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। तो क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने पेमेंट कर दी, हमने बुक में अपनी लेजर वगैरह पास कर दिया है, बट हमने बैंक की डेट में नहीं लिखी कि हमारे बैंक से वो पैसे कब कटे हैं या कब हमें पैसे मिले हैं। तो उसके लिए हम जब यहाँ पे उनकी डेट्स लिखते हैं तो ये सारा क्या होता है, हमारा इक्वल हो जाता है। तो हम जैसे लेट सपोज हमें 1 मई को सब मिल गया है, ठीक है, ये भी हमें 1 मई को हमें मिल गया है। अब आप चेक करोगे, अब हमने इसको सेव कर दिया। अब आप इसको चेक करोगे तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ये सारा क्या हो गया, हमारा वो मैच हो गया। इसलिए आपकी रिकंसिलिएशन में मीन्स आपका कुछ अगर मिसमैच हो रहा है वो चीज़ आपकी यहाँ आती है, बट आपका क्या हो रहा है कि आपका येस बैंक में सब कुछ आपका सही है, आपका कोई भी मीन्स गलत नहीं है कोई भी आपकी अकाउंट। अब एक्सिस बैंक में आप जाएंगे, एक्सिस बैंक में भी देखो आपके कितना हो रहा है। यहाँ पे आपकी क्या आ रहा है कि 4 एंट्रीज है कि आपका वो मैच नहीं कर रहा। आपका जो बैंक अकाउंट है हमारा मीन्स बैंक जो आपका पासबुक है एक्सिस बैंक का और आपका जो टेली का पासबुक है उसमें 4 एंट्रीज जो है ये आपकी मैच नहीं करी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसको इसकी डेट लिख देंगे। लेट्स सपोज अभी हम 2 ही लिखते हैं, ठीक है, हमने इसको सेव किया। अब आप आगे आपके तो आपका क्या आ रहा है कि आपका इतना एरर आ रहा है कि आपको कितना आ रहा है कि आपका जैसे बैलेंस एज पर बैंक होना चाहिए 3,45,000, बट बैलेंस एज पर कंपनी बुक अभी आपका कितना हो रहा है शो 2,84,000, 61,000 का आपका आ रहा है, क्योंकि आपका इसके वजह से। तो अभी हमने यहाँ पे फिर से हम डेट लिखते हैं, ठीक है, जिस डेट को हमें पेमेंट रिसीव्ड हो गई है। अब आप चेक करोगे तो आपका क्या हो गया, बैलेंस एज पर बैंक और बैलेंस एज पर कंपनी बुक दोनों क्या आ रहा है, इक्वल हो रहा है कि आपका 2,84,000 और 2,84,000 आपका दोनों में शो रहा है। मीन्स आपका क्या है, कोई भी रिकंसिलिएशन नहीं है, आपका दोनों अमाउंट सेम हो रहा है। आपकी कंपनी में जो आपने पैसे दिए हैं या आपको पैसे रिसीव हुए हैं वो दोनों क्या आ रहा है, सेम हो रहा है। तो आप ऐसे ही BRS हम करते हैं। BRS मीन्स आप देख सकते हो कि आपका कोई कंपनी फ्रॉड तो नहीं हो रहा है, आप चेक कर सकते हो। तो होप जो आपको वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।